सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रम्प टैरिफ्स के बारे में, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट हमारा कह सकते हो कि महीना भर के लिए तो मतलब काफ़ी गिर रहा था। ठीक है, वॉर से पहले, उसके बाद वॉर आया, नया रीज़न मिल गया मार्केट को गिरने के लिए। अब वैसे गिरता तो हर रीज़न पे रहता है, लेकिन ठीक है, अभी वॉर जब से रुका है तब से कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा इंक्रीज हुआ था एंड अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। सो अभी न्यूज़ आया है टैरिफ रिलेटेड। टैरिफ अब तक तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। उन्होंने कहा था टैरिफ्स लगाएंगे, बट उनसे रिलेटेड प्रोसेस अभी भी चल रहा है। वो चाहते हैं, यूएस चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि लोग उनके पास आए, लोग यानी कि कंट्री के जो मेन अथॉरिटीज़ है वो उनके पास आए, नेगोशिएट करें कि यहाँ पे ट्रेड डील क्या होनी चाहिए और क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए। लास्ट कुछ 2-3 दिनों पहले उन्होंने 11 कंट्रीज को यहाँ पे उन्होंने टैरिफ लेटर्स भेजे थे एंड उसी के साथ कल यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुआ है। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस 30% टैरिफ ऑन ईयू। ठीक है, ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में जो भी मतलब देश आते हैं उन पे यहाँ पे इन्होंने 30% टैरिफ लगाया है। मैक्सिको स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त, 1 अगस्त से, मतलब ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि 1 अगस्त से ये जो टैरिफ रिलेटेड चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, अप्रैल में कहा था स्टार्ट होंगी, बट अप्रैल में भी मतलब ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन सैटरडे, ओके, सैटरडे को इन्होंने कहा है यहाँ पे एक फ्रेश अल्टीमेटम अनाउंसिंग 30% टैरिफ इंपोर्ट्स फ्रॉम मैक्सिको एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जो भी मतलब प्रोडक्ट्स यूएस में इंपोर्ट होते हैं, कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से प्लस मैक्सिको से, उनके ऊपर यहाँ पे 30% ये लोग टैरिफ लगाएंगे, कर लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इंडिया में भी मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कुछ प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाहते हो उस पर भी टैरिफ लगता है। कितना परसेंट टैरिफ लगता है नीचे कमेंट करके बताना। काफ़ी सिंपल यहाँ पे आंसर है। हमारा देश कृषि प्रधान है, तो इन चीज़ों को बढ़ावा कब मिले इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाती है। रिवील थ्रू 2 लेटर्स सोशल मीडिया एडेड प्रेशर यूएस अलायंसेस नेगोशिएट। ये यहाँ पे चाहती है कि मतलब डेट से यहाँ पे क्यों कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं, ताकि मतलब ये चाहते हैं कि कंट्रीज आए, इनके साथ नेगोशिएट करें एंड बाकी चीज़ें भी। मतलब यूएस मार्केट में अभी इंडिया कैसे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाता है, तो इंडिया जाके वहाँ पे नेगोशिएट करे एंड इंडिया बोले कि हम भी टैरिफ कम लगाएंगे, आप भी टैरिफ कम लगाओ। तो कुछ इस टाइप वाली ये लोग चीज़ें यहाँ पे करना चाहते हैं। स्पेंट अ वीक सेंडिंग लेटर्स टू कंट्रीज ट्विकिंग प्रपोज टैरिफ लेवल्स अप्रैल। ओके, ये तो चीज़ें हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू होपिंग कंक्लूड टेंटेटिव डील यू स्टाफ। ओके, स्टाफ मतलब यूरोपियन यूनियन का स्टाफ ऑलरेडी मतलब वहाँ पे अभी भी स्टे कर रहा है, यूएस वाले लोगों से बात कर रहा है ताकि डील यहाँ पे कुछ दोनों के बीच में यहाँ पे हो सके। ठीक है, यूरोपियन यूनियन विल अलो कंप्लीट ओपन मार्केट एक्सेस टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, ट्रम्प कह रहे हैं कि या तो मतलब पूरा जो यूरोपियन यूनियन है वो पूरा यूएस मार्केट के लिए खुला कर दो। ठीक है, टैरिफ वेरिफ ऐसा मतलब चीज़ ही नहीं। अदरवाइज फिर तैयार है ये वॉट एवर द नंबर यू चूज टू रेज देम बाय, यानी कि जो यहाँ पे फिर ट्रम्प यहाँ पे लगाएंगे नंबर। ठीक है, जो भी मतलब टैरिफ का परसेंटेज आएगा, जो कुछ भी आएगा रेट, वो यहाँ पे ट्रम्प की तरफ से लगाया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट पूरा का पूरा खुला कर दीजिए, यानी कि यूएस के सारे प्रोडक्ट्स मतलब जो कुछ भी यूएस यूरोपियन यूनियंस में बेचना चाहता है वो डायरेक्टली बेच सकता है। इस वाला यहाँ पे चीज़ कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे टैरिफ के लिए तैयार रहिए, ये यहाँ पे ट्रम्प का कहना है। ठीक है, विल बी एडेड ऑन टू 30% दैट वी चार्ज। अभी के लिए तो ये 30% की बात कर रहे हैं, अभी इसमें और भी चेंज हो सकता है। ठीक है, इंडिया के लिए अब तक यहाँ पे टैरिफ रिलेटेड कुछ भी अपडेट ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं आया है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अब तक भी मतलब हमारी जो टीम है वो उनके साथ अभी भी बात कर रही है। मैक्सिको मैक्सिमम ना चीज़ हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे अड़ी है, जो डील मतलब होनी चाहिए थी अब तक, मतलब जितने अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। मैक्सिको स्टील not stopped at the cartels who are trying to turn all the North America into the narco trafficking playground. ओके, तो मतलब कुछ यहाँ पे कंडीशंस है जो मैक्सिको और यहाँ पे यूएस के बीच में चल रही है, जो कि नॉट फेवरेबल है। सो ये यहाँ पे इसके बारे में ट्रम्प बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्सपांडेड हिज टैरिफ पुश। ठीक है, टारगेटिंग कंट्री जापान के साथ ऑलरेडी यूएस की नहीं जमती। साउथ कोरिया, कनाडा, ब्राजील एंड इम्पोजिंग 50% टैरिफ ऑन कॉपर रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बातें आजकल मतलब कॉपर का डिमांड कंटिन्यूसली हाई होते जा रहा है। इवन कॉपर का प्राइस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड कॉपर रिलेटेड जो भी कंपनीज है इंडिया में, कॉपर रिलेटेड काफ़ी सारी कंपनीज है, बट स्पेसिफिकली कॉपर में ही कंपनी काम करती है। ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, नीचे भी आप डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट में आप यहाँ तो चेक कर सकते हो, कोई ना कोई आके कमेंट कर ही देगा।
कॉपर रिलेटेड ग्लोबल मार्केट गर्म है एंड बाकी 50% टैरिफ ये यहाँ पे कॉपर पे लगा रहे ताकि जो बाकी की जगह का जो कॉपर है वो महंगा हो जाए और यहाँ पे यूएस का जो लोकल का जो कॉपर का प्रोडक्शन है या फिर लोकल के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पे बूस्ट कर जाए। जैसे कि हम यहाँ पे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे ये चीज़ें जो चीज़ें हमने की है लास्ट 5-6 साल में, जो चीज़ें लास्ट 5-6 सालों में इंडिया में हुई है, इसमें से कुछ स्टेप्स यहाँ पे ये लोग कॉपी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईरान पे अटैक किया था यूएस ने, पता है, मतलब उसकी स्टोरी पता है, वो भी कॉपीड है, वो स्क्रिप्ट कॉपीड है। ओके, यू हैड इनिशियली एम्ड फॉर वाइड रेंजिंग ट्रेड। ओके, यहाँ पे मतलब ट्रेड काफ़ी यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट्स होंगे, काफ़ी नेगोशिएशंस होंगे। ये इतनी सीधी डील नहीं होती, काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, हर एक सेक्टर का अलग अलग रहता है। कंपेयर कर लीजिए फार्मा सेक्टर के लिए। फार्मा सेक्टर जब भी मतलब टैरिफ रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आता है, कुछ भी अपडेट आता है, फार्मा सेक्टर उसके अगले दिन खतरनाक तरीके से गिरा हुआ रहता है, क्योंकि फार्मा सेक्टर पे अभी टैरिफ रिलेटेड तो यहाँ पे मतलब उन्होंने बात नहीं की है, बट वो कंटिन्यूसली बोल रहे कि फार्मा पे टैरिफ लगेगा और फार्मा पे अच्छा खासा टैरिफ लगने वाला है। सो अपने देश की जो मतलब सबसे ज़्यादा यूएस में सबसे ज़्यादा जो काम करती है, ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूएस में जाते हैं, ऑरोबिंदो फार्मा ये कंपनी है एंड उनका रेवेन्यू का कह सकते हो 50% से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पे यूएस से आता है। सो उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ सकता है एंड उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जिसका रेवेन्यू वहाँ से आता है, ठीक है, मतलब सम ऑफ परसेंटेज आता होगा। सो फार्मा सेक्टर पे ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट रहेगा। सेकेंड, आईटी सेक्टर पे भी इम्पैक्ट रहेगा। आईटी के स्टॉक्स में मतलब टैरिफ रिलेटेड जब भी न्यूज़ आ जाए वो फोकस में आ जाता है। एंड थर्ड, यहाँ पे एफएमसीजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। एफएमसीजी भी काफ़ी यहाँ पे इंडिया से उधर वो साइड पे एक्सपोर्ट होता है। सो जो भी मतलब टैरिफ रिलेटेड अपडेट आएंगे उस टाइम पे मतलब देखना पड़ेगा मार्केट में क्या मूव आता है। डायरेक्शन तो क्लियर नहीं है कि मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है, ठीक है, ओवरऑल किस तरह की चीज़ें हो रही है, ये भी यहाँ पे मतलब समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगता है। इवन ऐसा नहीं है कि बजट डिक्लेयर होती है मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को समझ में आ जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो ये था यहाँ पे एक न्यूज़ वीडियो, जिसमें कुछ भी बाय सेल रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, ये मैं क्लियरली डिस्क्लेमर दे दूँ। एंड इसी के साथ ट्रंप ने यहाँ पे 30% टैरिफ अनाउंस किया है मैक्सिको पे, यूरोपियन यूनियन पे। तो देखते हैं क्या मतलब ये यहाँ पे फिक्स रहता है या इसमें चेंज होता है। मैक्सिमम चांसेस है कि चेंज हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोग बैठे हैं नेगोशिएट करने के लिए, वो ट्राई कर रहे हैं कंटिन्यूसली। 1 अगस्त तक का यहाँ पे टाइम है, काफ़ी टाइम है वैसे तो, मतलब अभी भी कह सकते हो 15, 16, 17, 18 दिन है। सो ये मतलब चेंज हो सकता है, चांसेस है, बट एनीवेज देखते हैं क्या होता है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिमैट अकाउंट का लिंक है, अगर आप चाहे तो वहाँ से डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जाइए ज़रूर चेक करिए। आपका अगर डिमैट अकाउंट है तो आपके फैमिली मेम्बर में से भी किसी का चाहे तो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।